वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हमारा लैमिनेटेड स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग क्या होता है। ठीक है, तो जो इस स्प्रिंग में क्या होती है, पैरेलल स्ट्रिप्स होती हैं मेटल की। ठीक है, जो कि डिफरेंट लेंथ की होती हैं और उनकी जो विड्थ होती है वो सेम होती है और एक दूसरे के ऊपर प्लेस की जाती हैं। ठीक है, तो ये दिखाया हुआ है इनिशियल पोजिशन ऑफ स्प्रिंग। इनिशियल प्लेट्स आर बैंड, तो इसमें जो इनिशियल प्लेट्स होती हैं ये कैसी होती हैं, बैंड फॉर्म में होती हैं और इनकी सेम रेडियस होती है। ठीक है, जो रेडियस होगी इसकी पूरा, अगर इसको सर्कल बना के देखें तो सेम रेडियस होगी और ये फ्री होंगी, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं ओवर द अदर। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स हैं इनकी सेम थिकनेस होती है। ये जो मेटल की प्लेट्स दिखाई हुई है तो ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर फ्री स्लाइड कर सकती हैं। ठीक है, तो इनिशियल पोजिशन ऑफ द स्प्रिंग विच हैव सम सेंट्रल डिफ्लेक्शन, तो इसमें पहले ही जब बनाया जाता है स्प्रिंग को तो इसमें कुछ सेंट्रल डिफ्लेक्शन दिया जाता है इस स्प्रिंग में, और ये स्प्रिंग जो लगाया जाता है बसेस वगैरह के नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, स्प्रिंग रेस्ट ऑन द एक्सिस ऑफ द व्हीकल, जो हमारा व्हीकल होता है उसकी एक्सिस पे रेस्ट करता है ये स्प्रिंग। एंड द टॉप प्लेट, जो इस स्प्रिंग की टॉप प्लेट होगी, जो बेस फ्रेम होता है किसी भी व्हीकल का। ठीक है, ये कोई व्हीकल है, इसका जो बेस फ्रेम है, इसके बेस फ्रेम के नीचे ये स्प्रिंग ऐसे लगाई जाती है। ठीक है, ताकि जब कहीं पे गड्ढा वगैरह हो तो शॉक आए तो उस शॉक को एब्जॉर्ब कर ले, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में शॉकर पढ़ा था। ठीक है, व्हीकल एज अ टॉप प्लेन पिंड द ईच एंड, एंड्स पे क्या होता है, ये पिन होता है, ये जो स्प्रिंग है ये एंड्स पे पिन होता है और ये व्हीकल के एंड्स पे लगाया जाता है। ठीक है, तो जब इस स्प्रिंग को लोड होगा, जब इस पे इसके किसी पर्टिकुलर लोड के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जैसे कि हमारा ट्रक है तो उसका कितना लोड है उस पर्टिकुलर लोड वगैरह के लिए। ठीक है, तो इसकी जब इस पे लोड आएगा तो इसकी प्लेट्स क्या हो जाती हैं, ये फ्लैट हो जाएंगी। तो इसकी प्लेट्स क्या हो जाएंगी, फ्लैट्स हो जाती हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल डिफ्लेक्शन जो होता है, ये डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं, हमने लिया है बी जो है हमारा विड्थ है वो ये हर एक प्लेट का, एन जो है वो हमारी नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं, एल जो है वो हमारा क्या है, स्पैन है इस स्प्रिंग का टोटल स्पैन, और जो हमारी इसमें बेंडिंग स्ट्रेस आएगी वो होती है हमारी सिग्मा, जो इसमें हमारी बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगी इस स्प्रिंग की प्लेट्स में। इन स्प्रिंग की जो प्लेट्स है, इस स्प्रिंग की प्लेट्स में हमारी कुछ बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगी जो क्या होती है हमारी सिग्मा, और इनका प्लेट का जो थिकनेस है वो क्या है हमारा टी, और डब्ल्यू लोड है, पॉइंट लोड जो इस पर एक्ट कर रहा है, जो लोड ऊपर से आएगा। ठीक है, जो व्हीकल का लोड होगा, हमारा ट्रक का लोड होगा, जितना भी टन लोड होगा वो लोड इस पर आएगा, तो वो लोड यहाँ पे, क्योंकि जब ये कॉन्टैक्ट में जाएगा तो ये बैक यहाँ से पुश करता है। ओके, और डेल्टा क्या है हमारा, ओरिजिनल डिफ्लेक्शन, इसको जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इसमें कुछ ओरिजिनल डिफ्लेक्शन दिया जाता है, जब इस पर लोड आएगा तो ये कैसी हो जाएंगी, कुछ फ्लैटर इस तरीके से हो जाएंगी, ये लोड यहाँ से लेगा और ये फ्लैट हो जाएगी स्प्रिंग, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, समटाइम्स डिसअपेयर भी हो जाता है अगर ज़्यादा लोड होता है। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। अब देखते हैं हमारी जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होती है प्लेट में वो कितनी होती है। तो अगर हमारा डब्ल्यू लोड एक्ट कर रहा है एट पॉइंट ए एज शोन इन फिगर विल शेयर्ड इक्वली टू एंड्स, तो ये टू एंड्स पे इक्वली शेयर हो रहा है जैसे कि दिखाया हुआ है एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी, राइट। सो बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा सेंटर पे, वो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लोड और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम एक एंड से देखें सेंटर पे कितना लोड आ रहा है तो कितना आएगा, डब्ल्यू इंटू हमारी डिस्टेंस हो गई एल बाई टू, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल बाई टू लेंथ हो जाएगी, तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी एम की वो बन जाएगी हमारी डब्ल्यू एल बाई फोर। ठीक है, फिर हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एक प्लेट का, वो होगा आई क्या होता है हमारा बी डी की क्यूब डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो इसमें जो हमारी डेप्थ है वो क्या है, हमारी थिकनेस है, तो यहाँ पे टी आ गया, टी की क्यूब डिवाइड बाई 12। फिर हम जानते हैं हमारी जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एम अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई। ओके, तो यहाँ से हमने हमारी एम की वैल्यू निकाली, एम इक्वल्स टू सिग्मा आई अपॉन वाई। ठीक है, तो हमने यहाँ से अपनी आई की वैल्यू पुट कर दी बी टी की क्यूब अपॉन 12, और हमने वाई की वैल्यू रख दी टी बाई टू। हम क्या देख रहे हैं, एक्सट्रीम पे देख रहे हैं, अगर ये हमारी प्लेट है इसकी थिकनेस क्या है, टी है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रीम पे, तो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे हम लेते हैं। ठीक है, हमें पता है, तो ये हो जाएगी हमारी टी बाई टू, तो हमारा एम की वैल्यू आ गई सिग्मा बी टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 6, राइट। टोटल असिस्टिंग मूवमेंट हमारा एन प्लेट्स का देखना है हमें, ये हमारा मूवमेंट आया एक प्लेट का। ठीक है, अगर हम सिंपल एक प्लेट की बात कर रहे थे, ये फ्लैट होकर दिखाई हुई है पर ये ओरिजिनल शेप में होती ऐसे है, पर जब इस पे लोड आता है तो ये फ्लैट हो जाती है, एंड पे इसके लोड आता है क्योंकि एंड लोड्स पे क्या रहती है, पिंड रहती है। ठीक है, ये ऐसी स्प्रिंग होगी ओरिजिनल शेप की,
है ना, और एंड पे पिन रहेगी। जब एंड पे लोड आएगा तो ये स्ट्रेट होने की कोशिश करती है, इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट, या फिर खत्म हो जाता है। तो एन इंटू एम हमारा हो जाएगा टोटल रेसिस्टिंग मूवमेंट जो है, ठीक है। अब हमने क्या करा, एम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन, रेसिस्टिंग मूवमेंट। हमने क्या करना है अभी, हमारा ये तो रेसिस्टिंग मूवमेंट है, ठीक है, ये जो है हमारा रेसिस्टिंग मूवमेंट है, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगी, स्ट्रेस क्या करती है, रेसिस्ट करती है, तो उसकी वजह से रेसिस्टिंग मूवमेंट आ गया। क्या हुआ, हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो क्या है, रेसिस्टिंग बेंडिंग स्ट्रेस है, स्ट्रेस है दैट मीन्स रेसिस्ट कर रही है, तो इसकी वजह से हमने जो मूवमेंट निकाला वो क्या होगा, हमारा रेसिस्टिंग मूवमेंट होगा। और एक मूवमेंट जो है हमारा लोड की वजह से आ रहा है, WL/4, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो अब हमारा क्या मिलेगा हमें, WL/4 इज इक्वल्स टू n सिग्मा BT का स्क्वायर डिवाइड बाई 6, राइट। तो हम जाते हैं हमारा नेक्स्ट पेज पे, इन दोनों को इक्वेट करा, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आई हमारी, हमने यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाली जो कि आई 3W/2n BT का स्क्वायर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। तो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगी प्लेट में, स्प्रिंग में, वो हमारी आ गई, ठीक है, ये। फिर उसके बाद में डिफ्लेक्शन जो होगा हमारे लीफ स्प्रिंग का वो कितना होगा, हम वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारी लीफ स्प्रिंग होगी वो एक तरीके से सर्कुलर फॉर्म बनाएगी, तो हमारा एक आर्क बनेगा, हमारा एक आर्क बन जाएगा, ठीक है। तो आर हो गया हमारा, देखो लीफ स्प्रिंग है ना, तो आर हमारा रेडियस ऑफ प्लेट है। इस वाले ट्रायंगल में हमने क्या लगाया, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी अपनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, राइट। तो AO क्या है यहाँ पे हमारा, आर रेडियस है, AC क्या है हमारी आधी लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर करा, प्लस ये डेल्टा डिफ्लेक्शन है, पूरी रेडियस में से डेल्टा डिफ्लेक्शन माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, आर माइनस डेल्टा का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस L/4 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 2R डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये क्या, अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डेल्टा का स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि डेल्टा क्या है हमारा डबल है, राइट। तो यहाँ पे हमारा 2R डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी L²/4, तो यहाँ पे हमारी डेल्टा की वैल्यू आ गई L²/8R, राइट। इसे उठा लो यहाँ से, डेल्टा इक्वल्स टू L²/8R। सो हमें क्या पता है, हमें पता है हमारी बेंडिंग इक्वेशन होती है M/I इक्वल्स टू सिग्मा/Y इज इक्वल्स टू E/R, राइट। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ये हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने अपनी वैल्यू निकाली, ये हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, राइट। सो ये और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ गया, हमने यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाली, ये इसके इक्वल आ गई, राइट। फिर हमें पता है हमारी आर की वैल्यू हमने एक तरीके से निकाल के रख लिया, हमें आगे काम आएगी। हमें पता है हमारी बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, M/I सिग्मा/Y इज इक्वल्स टू E/R। तो हमने यहाँ से हमारी आर की वैल्यू निकाली, और आर की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 3 से निकाली थी, दोनों को इक्वल पुट कर दिया, तो हमारी डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, डिफ्लेक्शन की वैल्यू, जो कि सेंट्रल डिफ्लेक्शन होता है, डेल्टा इक्वल्स टू सिग्मा L²/4ED। ओके, इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।